संघयते जगन् यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधवनं चम्प्रकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौम्य गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराबिम्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। महाभारत में कथा आती है जब ये कौरव पांडव लड़कों की शिक्षा हो गई धनुर्वेद की, द्रोणाचार्य ने इनको सिखा दिया। तब एक दिन परीक्षा हुई। परीक्षा में द्रोणाचार्य ने एक बड़े लंबे पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर एक पक्षी बैठा दिया और लड़कों से कहा कि इस पक्षी में निशाना लगाना है, पक्षी की बाईं आंख में निशाना लगाना है। तो सब तैयार हो गए। तो एक से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिखता है? तो उसने कहा मन में कि दिखने के बाद क्या पूछते हैं, आंख हमारे है, सब कुछ दिखता है। उसने कहा महाराज सब कुछ दिखता है, आप दिखते हैं, ये पेड़ दिखता है, पक्षी दिखता है, जिधर देखते हैं सभी कुछ दिखता है। तो अच्छा तुम बैठ जाओ। कईयों को बुलाया, ऐसे कहने लगे। एक को बुलाया, बोले तुमको क्या दिखता है? उसने कहा हमको पेड़ दिखता है, डाली दिखती, पक्षी दिखता है, कुछ नहीं दिखता। कहा तुम भी बैठो। फिर कहा तुमको क्या दिखता है? दूसरे को तो कहा महाराज हमको केवल वो डाली दिखती जिस पर पक्षी बैठा है। तो कहा तुम भी बैठ जाओ। फिर बुलाया कि तुमको क्या दिखता है? तो हमको वो पक्षी दिखता है और कुछ नहीं दिखता। कहा तुम भी बैठो। होते होते आखिर अर्जुन आए। अर्जुन से कहा तुमको क्या दिखता है? तो कहा मुझे पक्षी की बाईं आंख दिखती है। बोले और कुछ? बोले और कुछ नहीं दिखता। तब कहा तुम निशाना मारो। तो इसका नाम है लक्ष्य। जीवन में जो लक्ष्य होता है वहीं पर मनुष्य स्वाभाविक जाता है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं सर्वं तन्मयो भवेत्। ये श्रुति में आता है कि वाण की तरह से ठीक लक्ष्य पर ध्यान रखकर तन्मय होकर वेद करो। ठीक भगवान पर वृत्ति बनी रहे। तो ये लक्ष्य है। लक्ष्य पहले जीवन में स्थिर करना पड़ता है, मार्ग पीछे हुआ करता है। दो तरह की चीज है, एक तो बिना कहीं जाने का निश्चय किए मार्ग पर चलना शुरू कर देना, और एक कहाँ जाना है निश्चय करके मार्ग पर चलना। कहाँ जाना है जिसका निश्चय नहीं है वो मार्ग पर इधर उधर भटकेगा, इधर चला उधर चला। कहाँ जाना है ये पता ही नहीं है, निश्चय नहीं है, तो जाएगा कहाँ? उसका केवल भटकना हो और मार्ग का शोध भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि
कहीं जाना निश्चय हो तब न वो रास्ता कौन सा है कैसा है ये पूछेगा कि जल्दी किससे पहुंचे, सुविधाजनक कौन सा रास्ता है, किसमें अड़चने हैं, किसमें कौन रास्ता अच्छा है, कितना खर्च है, ये तब आदमी पूछेगा जब उसका निश्चय होगा कहाँ जाना है। तो सबसे पहले जीवन में लक्ष्य बनाने की आवश्यकता। यूँ हमारे यहाँ लक्ष्य बना हुआ है, हमारी संस्कृति में लक्ष्य बना हुआ है, इसीलिए 4 पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, मोक्ष लक्ष्य है। मोक्ष के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए ये जीवन है। तो जब ये सबसे पहले गर्भाधान से लेकर बच्चा पैदा होकर गुरुकुल में जाता है तब भी यही चीज सामने रहती है कि ये भगवत प्राप्ति के लिए ही सब किया जा रहा है। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, गीता में भी आया और कठोपनिषद में भी आता है कि गुरुकुल में प्रवेश क्यों करता है आदमी, गुरुकुल में प्रवेश क्यों करता है, बस इस भगवान को पाने के लिए। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, उसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्य का आचरण करता है। तो जैसे मोक्ष लक्ष्य है और अर्थ काम धर्म युक्त हो वो जीवन निर्वाह के लिए है, इसी प्रकार वास्तविक विद्या विमुक्ति के लिए है और सारी विद्याएं जीवन निर्वाह के लिए। और विद्याओं का बहिष्कार नहीं है, जैसे अर्थ काम का बहिष्कार नहीं है पुरुषार्थ में, परंतु सा विद्या या विमुक्ति, विद्या कौन सी है कि जो विमुक्ति दे दे, जो विमुक्तिदायिनी नहीं है और जो बंधनकारिणी है, उसका नाम हमारे यहाँ अविद्या है, अज्ञान है। चाहे उसका नाम विद्या कहते हो, ईशोपनिषद में आया कि विद्या का अभिमानी जो अधिक बनता है, अविद्या वाला कम बनता है, विद्या वाला अधिक बनता है। तो विद्या वाले का अर्थ ये कि जो विद्या का अभिमान करता है मैं विद्वान और सब मूर्ख, यूँ विद्वत्ता का अभिमान करने वाला आदमी अधिक फंसता है। तो विद्या वो जो फंसावट को दूर कर दे, जो बंधन को काट दे, सा विद्या या विमुक्ति, अध्यात्म विद्या विद्याना। तो प्रारंभ में ही जब विद्या आरंभ करता है बालक, तब भी उसको यही बात उसके ध्यान में रखाई जाती है, इस विद्या के द्वारा तुम्हें यहाँ पर ठीक ठिकाने से रहते हुए अंत में भगवान को पाना, इसी का नाम धर्म है। वैशेषिक दर्शन में धर्म की व्याख्या की, ये तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म, जिससे यहाँ अभ्युदय हो, जगत में किसी दूसरे का आश्रय न करके, दूसरे को दुखी न बनाकर पवित्र जीवन, संतोष का जीवन बिताने को मिले और निश्रेष परम कल्याण भगवान की प्राप्ति है, जिसके द्वारा इसका नाम धर्म है। तो लक्ष्य जीवन का होना चाहिए भगवत प्राप्ति। इस लक्ष्य को लेकर फिर सारे काम करे। तो जैसे आदमी काशी जाता है यहाँ से, तो वो इस बात का पहले से पता लगा देता है कि काशी का कौन सा रास्ता है, गाड़ी जाती है तो कै बजे जाती है, कौन सी जाती है, उसमें नहीं बैठता, वो उसी गाड़ी में बैठता है। तो इसी प्रकार से जब भगवान हमारे लक्ष्य होंगे तो भगवान की ओर जाने वाले मार्ग से ही हम जाएंगे, उनके मार्ग से नहीं जाएंगे। यदि हमें काशी को भगवान की ओर जाना है तो लक्ष्य हमारा जब भगवान हो जाएगा जीवन का, तब हमारे प्रत्येक कार्य में भगवान की अनुकूलता का साधन और प्रतिकूलता का वर्जन अपने आप हो जाएगा। जैसे
धन की चाह करने वाला आदमी जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि जिसमें एक पैसे का भी नुकसान। स्वाभाविक उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। जिस चीज को पाना चाहता है उसको खोना कैसे चाहेगा, उसको पाना ही चाहेगा। तो जैसे धन कमाने की इच्छा वाला आदमी निरंतर धन कमाने के कार्य में ही लगा रहना चाहता है, अपनी विद्या बुद्धि व्यवस्था के अनुसार, विपरीत में नहीं लगना चाहता। नौकरी नहीं लगी तो 100 आदमी से पूछता है भाई कहाँ काम है, कौन सा काम है, क्या करें। व्यापार नहीं चलता तो सलाह करता है, व्यापारियों से पूछता है आजकल क्या चलता है, किसमें लाभ है, क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें। स्थान ढूंढता है, वस्तु ढूंढता है, समय ढूंढता है, भाई आजकल कौन सी चीज की चलती है, समय ढूंढता है। देश काल पात्र का निर्वाचन करता है वो स्वयं। इसी प्रकार से जब भगवान हमारे जीवन के लक्ष्य बन जाएंगे तो स्वाभाविक उपदेश की आवश्यकता नहीं होगी। स्वाभाविक फिर हम भगवान के उस लक्ष्य तक कैसे जल्दी सुगमता पूर्वक पहुंच सकें, इसी की चिंता रहेगी, इसी का प्रयत्न रहेगा और यही करते रहेंगे। कहीं विपरीत हुआ और पता लग गया तो दुख होगा। जैसे किसी आदमी का जरूरी काम कोई भूल जाए या उल्टा हो जाए तो उससे बड़ा पश्चाताप होता है ना। इसी प्रकार पश्चाताप होगा काम न होने पर, उल्टा हो जाने पर। हम लोग कहते हैं ना कि हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं पर होता नहीं। ठीक है, होता नहीं, पर न होने पर दुख होता है क्या? न होने पर बहुत बड़ी परेशानी, बेचैनी मन में होती है क्या? अगर नहीं होती है तो भजन की हमारी चाह ही है ना। जिस चीज को आदमी चाहता है हृदय से, दिखावटी नहीं, जिस चीज को मन से चाहता है, वो चाहे धन हो, मान हो, स्वास्थ्य हो और कोई सांसारिक पदार्थ हो, जिसको वो चाहता है उसके न मिलने पर दुख होता है और उसके विपरीत हो जाने पर तो बहुत दुख होता है कि देखो भाई जानबूझ के हमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, बड़ा बुरा काम कर लिया, होता हुआ काम रुक गया हमारा, हमने बड़ी भूल की, बुद्धि मारी गई, अपने को कोसता है न मालूम कितना, बड़ी बेचैनी होती है। तो जिस चीज की चाह होती है उसके न मिलने पर ऐसा होता है। तो भजन की हमारे मन में जब चाह होती है, जब हम भगवान को चाहते हैं, भजन में लगते हैं, तो भजन न होने पर, भगवान की राह पर न चल पाने पर, कहीं अड़चन आ जाने पर, दोषी मार्ग में चले जाने पर, कोई ऐसा कुसंग मिल जाने पर स्वाभाविक उसको बेचैनी होती है, वो चाहता कैसे निकलें। तो कुंदन दास जी महाराज थे, उनको बादशाह ने बुला लिया, चले गए वहां पर, चले गए, जा हुआ है पर बड़ा पश्चाताप हुआ। संत को कहा सीकरी काम, आवत जात बनैया टूटी। वो कहे भाई क्या काम था मेरा वहां पर, आते जाते जूती और टूटी। लाभ क्या हुआ? तो लेकिन किसी को तो बादशाह बुला ले तो कितना सुख होता। बादशाह ने उनको बुलाया है, बड़ा सम्मान हमारा। तो अपने दृष्टिकोण के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना होती है। तो जो भगवान के मार्ग के राही हैं, उस रास्ते पर चलने वाले हैं, उनकी कल्पना दूसरी है और जगत के मार्ग पर चलने वालों की कल्पना दूसरी है। वे निरंतर खोजते हैं उन सारे पदार्थों को, विषयों को, स्थितियों को, अवस्थाओं को जो उनकी दृष्टि में संसार में सुख देने वाली है। तो धन खोजेंगे, मान खोजेंगे, इज्जत खोजेंगे, प्रतिष्ठा खोजेंगे, शरीर का सुख खोजेंगे, इंद्रियों के अच्छे अच्छे भोग खोजेंगे, उन्हें उनका मन रहेगा। लेकिन जो भगवान की चाह करने वाले हैं उनसे बिल्कुल विपरीत।
असंग शस्त्रिं देहि छित्त्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। वो वैराग्य रूपी शस्त्र से इन सारे विषय के अंकुरों को तो काटते रहेंगे। मिलने की बात तो अलग रही, चाहने की बात अलग रही। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, मन में भी यदि इनके अंकुर उत्पन्न होते दिखेंगे तो वैराग्य रूपी शस्त्र से उनको काटते रहेंगे। दृढ़ेन, दृढ़ अस्त्र से, बड़ी धार वाले अस्त्र से इनको काटते रहेंगे। तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस रास्ते को खोजेंगे, उस पद को खोजेंगे जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। तो वे, उनका स्वरूप क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तद। उस अव्यय पद को वो खोजेंगे। तो अव्यय पद को खोजते हुए उनको कैसा बनना पड़ेगा? जब वहाँ पहुँचना है, किस मार्ग पर चलना पड़ेगा? उनके स्वरूप की क्या स्थिति होगी उस समय राह चलने में? वो हमने देखा, और डॉक्टर रघुवीर ने चित्र दिखाए। हम वो साइबेरिया में गए, वो उनकी लड़की वड़की, तो वहाँ पर बर्फ ही बर्फ। तो वो बड़े मोटे मोटे चमड़े के सब जूते और चमड़े के कपड़े और चमड़े का टोप, जिसमें वो बर्फ उन पर असर न कर सके। तो जिस मार्ग पर चलना है उसी प्रकार का उसको अनुकूल बनना पड़ेगा, नहीं तो चल नहीं सकता, वो नहीं हो नहीं सकता। तो अव्यय पद की प्राप्ति में गच्छन्त पदमव्ययम्, अव्यय पद की प्राप्ति में जो पहुंचना चाहते हैं उनको कैसा बनना पड़ेगा? कैसे होंगे वो? निर्माण मोहा जित संग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगैः। ये बात निर्माण मोहा, उसको उनको मान और मोह से रहित होना पड़ेगा। जगत में सम्मान की इच्छा ये बड़ी मीठी जहर की चीज है। मान बड़ा मीठा जहर है, और ये मान की इच्छा सब कुछ त्याग करने के बाद भी रहती है। सब कुछ त्याग दिया तब भी लोग समझें देखो कितने बड़े महात्मा है और सम्मान करें, मन ही से करें, ये एक प्रकार की इच्छा बनी रहती है। तो निर्माण मोहा जित संग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः और द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगैः। 5 बात बताई। मान के मोह से रहित। ये मान का मोह जो है ना, ये प्रत्यक्ष अज्ञान की घोषणा है। कैसे है? मान मिलेगा नाम को और शरीर को, और नाम को और शरीर को जो मैं मानता है वो अज्ञानी है। क्योंकि नाम और शरीर, नाम और रूप दोनों आत्मा है नहीं। बोले भाई ऐसे ऐसा काम करो कि हमारा नाम इतिहास में अमर रहेगा, हमारी स्टेचू बनेगी, चित्र बनेगा, उसको लोग पूजेंगे, हमारा नाम प्रसिद्ध होगा। ये सब क्या है? नाम और रूप में जो ममता है और अहंता है, उसी को लेकर ये सब वृत्तियां उठती हैं। ये तो उठा नहीं, तो ये मोह है। तो कहते हैं इस मान के मोह से रहित हो जाए। जगत में जो मान चाहेगा उसको भगवान नहीं मिलेंगे। मान में और भगवान में अंतर है। अभिमान द्वेषत्वात्, एक सूत्र नारद जी का है कि भगवान यद्यपि रागद्वेष शून्य है, पर हमारे कल्याण के लिए ही हमें जब अभिमान पैदा हो जाता है तब उसको द्वेष करते हैं। द्वेष का उद्देश्य है विनाश। जहाँ जिसमें हमारा द्वेष है उसका हम नाश चाहते हैं, चाहे हम कहें नहीं वाणी से। द्वेष का अर्थ ही होता है विनाश की इच्छा। तो भगवान में विनाश की इच्छा पैदा होती है। किसके विनाश की? अभिमान के विनाश की। तो भगवान अभिमान के विनाश की इच्छा करके कल्याण करते हैं। ये
द्वापर युग की बात है। द्वारिका में भगवान विराजमान श्री कृष्णावतार में, और जितनी ये पट्ट महेशियां थी उनमें सत्यभामा जी स्वरूप सौंदर्य में सबसे उनका स्थान था। तो उनके मन में जरा अभिमान था। सुदर्शन चक्र निरंतर भगवान के पास रहते और कभी भी सुदर्शन किसी दिन भी असफल नहीं हो, उनको कोई जीत सका हो ऐसा नहीं। तो उनमें भी ये भगवान की शक्ति थी, इसी से सारा काम होता था। तो जरा सा अभिमान का अंकुर आ गया कि हमारे समान बलवान कौन है। गरुड़ महाराज जो रहे ये थे इच्छागामी। स्पीड होती है ना, किसकी क्या स्पीड है। तो गरुड़ की स्पीड थी जितना मन करें उतनी। मन करें कि 1,00,000 माइल अभी उड़ चले 1 मिनट में, तो 1,00,000 माइल उड़ चले। गरुड़ की इच्छागामी ये स्पीड थी। तो भगवान ने सोचा कि सत्यभामा जी और ये चक्र जी और गरुड़ जी इनके अभिमान का कुछ निरसन हो जाए, तो ये बेचारे कुछ जो अलग होने लगे हैं न हो। अभिमान भगवान से अलग कर देता है। मैं विद्वान, मैं भक्त, मैं ज्ञानी। ये भक्त और ज्ञानी का अभिमान भगवान से अलग कर देता है। इसलिए वो अपने को तुच्छा से तुच्छ, ज्ञानी अपने कुछ मानता ही नहीं और भक्त अपने को तुच्छा तुच्छ मानता है, जिसमें अभिमान नहीं आ पाए। ज्ञानाभिमान गिराता है। ये जे ज्ञान मान विमुक्त पर भव हरने भक्त न आदई ते पाया सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत है। वेदों ने कहा कि हमने गिरते देखा है ज्ञानाभिमानियों को, जो बड़ा अभिमान करते हैं। तो भगवान ने कृपा की। भगवान ने कहा भाई हनुमान से मिले बहुत दिन हो गए। हनुमान रहते हैं गंधमादन तक, तो कोई जा करके हनुमान जी को ले आवे। पर हनुमान जी तो आएंगे नहीं बिना राम के, उनको तो कृष्ण से मतलब नहीं। तो हम तो राम बनते हैं। तो सत्यभामा जी से कहा कि तुम बन जाओ यहाँ पर सीता जी। और चक्र से कहा कि भाई जब हनुमान को बुलाना है, हम राम रूप में बैठते हैं, तो दूसरा कोई आ जाए तो जरा बुरी बात लगेगी, तुम बढ़ जाओ बाहर, हमारी बिना आज्ञा के किसी को आने बातें। चक्र से कहा। और गरुड़ से कहा कि जल्दी ये काम करना है, तुम जा करके तुरंत उनको अपनी पीठ पर बैठा के ले आओ। व्यवस्था हो गई। चक्र जी पहरे पर बैठ गए, भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में हो गए और सत्यभामा जी ने सीता का रूप धारण किया। गरुड़ जी गए। गरुड़ जी ने जाकर गंधमादन पर हनुमान जी से भेंट की और कहा महाराज भगवान राम द्वारिका में इस समय उपस्थित हैं, आपको याद किया। राम जी ने याद किया। बोले हम बोले अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, आप चलिए, आया मैं। तो गरुड़ ने कहा देर हो जाएगी, हमारे पीठ पर आप चढ़ जाइए और चले चलिए। तो हनुमान जी ने कहा कि अभी तो राम जी का जप कर रहा हूं मैं, ये मेरा नित्य कर्म पूरा हो जाएगा। राम जी की सेवा है, ये नित्य कर्म है, इससे राम जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होंगे। तो नित्य कर्म पूरा करते में आया, अभी आया। अब वो बहुत जिद करने लगे। गरुड़ जी बोले नहीं महाराज आपको देर हो जाएगी, हम जल्दी ले चलेंगे। बोले नहीं नहीं अभी चला। अब जिद बहुत किया। हनुमान जी ने सोचा ये तो हमारे नित्य कर्म में बाधा दे रहा है, उल्टी देर हो रही है। तो गरुड़ को उठा के फेंका, तो गरुड़ जी समुद्र में जा गिरे दूर। अब हनुमान जी अपना चले। हनुमान जी का तो जाना बड़ा वेग का। गरुड़ जी तो पहुंचे नहीं, हनुमान जी पहले पहुंच गए। तो चक्र देवता बैठे थे, तो चक्र ने कहा रोका। तो कहा भाई तुम क्यों रोकते हो? भगवान राम के दरबार में कभी हनुमान की रोक हुई आज तक? हुई नहीं कभी। राम यदि है अंदर तो हनुमान के लिए कोई निषेधाज्ञा हो, हनुमान को पूछना पड़े कि तुम पूछ करके अंदर जा सकते हो। ये कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। चलो हम जाएंगे अंदर, पूछने दरकार नहीं। उनका पूछे बिना जा नहीं सकोगे, हमें आज्ञा। बोले क्या आज्ञा? उठा के चक्र को और बगल में दबाए लिया।
दबा लिया, बगल में खोस लिए। अब चले अंदर, भगवान राम को देखा, देख करके प्रणाम किया हनुमान जी, पर सीता को प्रणाम नहीं किया। हनुमान जी देख रहे, अब सीता उनकी तरफ, सीता की तरफ देखें, दिखे नहीं ठीक, तो हनुमान जी ने कहा ये तो सीता को है। तो भगवान राम से बोले कि भगवान जगदम्बा सीता कहाँ है? बोले वो है ना। बोले तो कोई चुड़ैल से मालूम होती है, सीता में इसमें सीता किसी की क्या समझ। तो हतप्रभ हो गई सत्यभामा। सत्यभामा का तो मान उतर गया। अब राम जी ने पूछा, रे हनुमान, वो बाहर एक पहरेदार बैठा था, वो कहाँ है? बोले महाराज वो बड़ा उद्दंड, उसने आपके चरणों में आते मुझको रोका तो मैं कहाँ मानता, उसको पकड़ के बगल में दबा लिया। अब गरुड़ जी वो चक्र जी सुन रहे अंदर ही अंदर, उनका मान उतर गया। बोले गरुड़ कहाँ, तुमको बुलाने गया था। बोले महाराज मैं आपका स्मरण कर रहा था, उसके स्मरण में बाधा दी, उठा के फेंक दिया मैं, इसको आता होगा कहीं। इतने गरुड़ जी पहुंचे। गरुड़ जी पहुंचे तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण अरे बोले कहाँ गरुड़ रह गए? गरुड़ ने देखा कि मैं तो इतनी जल्दी आया और ये पहले ही आ गया, इतनी बात हो गई। बोले महाराज मेरी गलती हो गई। तो भगवान जो है उनके लिए नारद जी ने सूत्र में कहा, अभिमान द्वेषित्वात्, जहाँ अभिमान पैदा हो जाता उससे द्वेष करते। भगवान मान से भगवान का मेल नहीं खाता। भगवान के सामने या तो कुछ भी न होकर जाओ, और तो संसार है नहीं, हम कुछ भी है नहीं, शरीर नाम रूप से रहित होके जाओ ज्ञान मार्ग, और या भगवान के सामने तुच्छाति तुच्छ अत्यंत मान रहित होकर के जाओ। तृणादप सुनीचे करो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देनु कीर्तनीय सदा हरि। तो निर्माण मोह, भगवान के अव्यय पद पर पहुंचने वाले के लिए पहली शर्त भगवान ने रखी, निर्माण मोह, मान के मोह से वो रहित हो जाए। मान के चक्कर में मैं भक्त, मैं ज्ञानी, मैं बड़ा आदमी, मैं अच्छे आचरण वाला, मैं ऊंची जात ऊंचे वर्ण वाला, धनी, न मालूम कितने प्रकार के अभिमान मनुष्य में पैदा होते हैं। तो मान की चाह से और मान से सर्वथा रहित, अपने को सबके पैरों की जूती मानने वाला। उन्होंने लिखा बड़ा सुंदर हरिपद महाराज जी ने कि भाई हम तो इस रूप में अपना परिचय दे सकें कि वैष्णवों की जूतियों का हम पर हम निर्भर करते हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा। इस प्रकार निर्माण मोह, मानी आदमी बड़ा दुखी होता है, जरा सा कहीं अपमान की कल्पना आ जाए तो मरने लगता है। संभावित से चा कीर्ति मरनादतिरिच्य थे। भगवान ने भी ये बताया कि भाई जो संभावित है, जो मानस्वी है, अपने को मान वाला मानता है, उसकी कहीं अकीर्ति होने लगे तो उसको मरण से ज्यादा दुख होता है। कहता मर जाते तो अच्छा, ये अपमान न देखते। तो मान जो है निरंतर दुखी करता, कहीं मान भंग न हो जाए। निरंतर मान की चिंता मानी आदमी को रहती है, तो भगवान की चिंता कब करे? वो भगवान के जो भक्त होते हैं बड़े निर्माणी होते हैं। वृंदावन में ये सनातन रूप जी गोस्वामी रहते थे। ये महाराज पहले बड़े भारी उद्भट, ये रागी आदमी थे। गौड़ के बादशाह के दीवान का तो नाम था, पर यही वास्तव में बादशाह थे। बड़ा धन बड़ा मान इनके पास था। इन्होंने जब मान को छोड़ा और भगवान को पकड़ा तो ये इस तरह से हुए और ब्रज में आकर के रहे। और इनका त्याग एक कॉफीन, एक और एक मिट्टी का करवा, बस ये इनकी सामग्री। इन्होंने निश्चय किया कि छत के नीचे नहीं रहेंगे, जीवन भर पेड़ के नीचे रहे। और पेड़ भी एक नहीं, आज एक दूसरा बदल लिया, पेड़ में भी कहीं आसक्ति न हो जाए, इस प्रकार से। और बड़े इतने बड़े दार्शनिक हुए हैं,
वैष्णव सिद्धांत पर इनके जो दर्शन ग्रंथ संस्कृत में हैं वो अमूल्य निधि हैं साहित्य की और भक्ति संप्रदाय की। तो ये रूप सनातन ये अपने को निर्माण अपने को तुच्छ मानते, तो एक दिग्विजयी पंडित आए। अब ये बड़े भारी विद्वान तो पहुंचे सनातन के पास, रूप के पास, बोले आप शास्त्रार्थ करो। बोले महाराज हम शास्त्रार्थ करें, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। बोले तो हार गए। बोले हमारे हार गए। बोले करो सही, हार गए। उन्होंने सही कर दी, हार गए। अब वो लौटे वहां से, रास्ते में उन्हें मिले जीव गोस्वामी। जीव बड़े भारी उद्भट विद्वान और अभी नौजवान, जरा थोड़ा सा अभी बाकी था इनमें अंश। कहा तुम जीव गोस्वामी हो? बोले हाँ। शास्त्रार्थ करो हमसे। बोले महाराज शास्त्रार्थ क्या करना है, हम बच्चे हैं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे ताऊ को चाचा को हरा करके आए हैं, ये देखो सही सही दिखा दी। अब इनके मन में कुछ मान का अंकुर था, कहा अच्छा करो शास्त्रार्थ। अब इनका अगाध पांडित्य था, शास्त्रार्थ में दिग्विजय जी हार गए। तो बड़ा दुख हुआ उनको। तो दिग्विजयी हारे हुए सनातन के पास गए कि देखो तुम्हारे भतीजे ने हमारा बड़ा अपमान किया। मैं महाराज क्या अपमान किया? बोले देखो ना, हमको हरा दिया उसने। तो उनके मन में आया कि भाई अभी जीव को ठीक करना है। जीव में तो अभी मान है, ये तो दूसरों को हराता फिरता है, हारता नहीं। तो बोले अच्छा महाराज आप क्षमा करो, वो दंड है, हम उससे आज से बोलेंगे नहीं और हमारे यहाँ उसको आने नहीं देंगे। और क्या करें बताइए? उन्होंने कहला दिया जीव गोस्वामी से कि हमारे पास आया, तुम तो अभी मानना चाहते हो, बड़ा बनना न चाहते हो, तो हमारे पास ना आया करो। बड़ा दुख हुआ जीव गोस्वामी को, बड़ा मन में संकट मालूम हुआ। उन्होंने अन्न छोड़ दिया। बहुत दिनों बाद जब इन्होंने सोचा, देखा कि अब विशुद्ध हो गया उसका मन, मान सारा निकल गया, एक महात्मा ने आके इनसे कहा महाराज अब जीव से मिलो नहीं तो ठीक नहीं है। तो जीव को फिर बुलाया। इस प्रकार से निर्माण मोह, मान चाहने वाला निरंतर दुखी रहता है, लड़ता फिरता है, उसको मान भंग का बड़ा भारी मन में सोच रहता है। तो भगवान ने पहली शर्त रखी निर्माण मोह, मान के मोह से रहित तो अपने को तुच्छाति तुच्छ माने। और ये उल्टी बात है ना, विषयी जिसको चाहते हैं मुमुक्षु उससे उल्टा चाहते हैं। तो इसलिए विषयी की आंख उस मुमुक्षु की आंख से तो मिलती नहीं, इसलिए विषयी पुरुष देखता है कि ये मूर्ख है। विषयी पुरुष जो है वो अपनी आंख से देखता है ना, मुमुक्षु की, विषयी की और मुक्त की, तीनों की आंखों में बड़ा अंतर है। मुक्त पुरुष की आंख तो भगवान की आंख है, वो तो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में सम है। और मुमुक्षु की आंख विषयी की आंख से विपरीत दर्शनी है। वो सुख चाहता है, ये सुख से डरता है। वो मान चाहता है, ये अपमान चाहता है। वो लाभ चाहता है, ये हानि चाहता है। वो देखता है कहीं पर किसी प्रकार से जगत के बंधन में फंस न जाए। मुमुक्षुओं ने कहा है कि भाई, और सच्ची बात है कि जिसका जगत में मान अधिक हो, जिसको घर वाले अधिक प्रेम करते हों, जिसके मित्र अधिक हों संसारिक, वो अभागा है। भाई क्यों अभागा है? वो तो बड़ा भाग्यवान, बड़ा पॉपुलर है, सबका मित्र है, सब उसको मानते हैं। अभागा क्यों? इसलिए अभागा है कि मानव जीवन में जो परम अमूल्य रत्न उसे प्राप्त करना था, उस रत्न की प्राप्ति को वो इस प्रेम में, स्नेह में भूल गए। तो भगवान ने
13वें अध्याय में जब ज्ञान का लक्षण रूप ज्ञान बताया, साधन रूप, असतरण विश्व पुत्रदार गृहादिषु, पुत्रदार गृहादिषु, इनमें आसक्ति करे, इनमें स्नेह से शून्य हो जाए। स्नेह का अर्थ है जो स्निग्धता है चित्त की, जो इनमें रमने की एक परिस्थिति है, वो अगर रही तो भगवान में स्नेह नहीं रहेगा। तो भगवान में स्नेह को छुड़ाने वाला कोई भी प्रिय से प्रियतर पदार्थ भी साधक की दृष्टि में हानिकर है। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तजे राम पद करतन सहज सहाय। वो कहता है कि जो राम के चरणों के सन्मुख होने में बाधा दे, उनकी तो बात ही नहीं, उनकी तो चर्चा ही नहीं है। जो सहज सहायता नहीं करते, उन सब प्रिय पदार्थों में भी आग लग जाए, हमारे किस काम के, हमारे किस काम। ही फाटहु फूटहु नयन जरऊ सुतन के ही काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। वो आंखें फूट जाएं, वो हृदय फट जाए, उस शरीर में आग लग जाए। जो आंखें भगवान के स्मरण से प्रेमाश्रु नहीं बहाती, जो हृदय भगवान के स्मरण से द्रवित नहीं होता, जो शरीर भगवान के स्मरण से पुलकित नहीं होता, तो ये मुमुक्षु की, साधक की जो दृष्टि है, ये बिल्कुल विपरीत होती है विषय से। विषयी आदमी देखता है कि मैंने इसको दुख दे करके सुख पा लिया, पर मुमुक्षु की दृष्टि में दुख कोई वस्तु ही नहीं है। ईसा जब क्रूस विद्ध किए गए तो ईसा की दृष्टि दूसरी। ईसा ने ये नहीं सोचा कि मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। ईसा की दृष्टि में आया कि ये बेचारे अपना बड़ा अकल्याण कर रहे हैं, अपना बड़ा बुरा कर रहे हैं, बड़ी भूल में, और इसका बड़ा बुरा दंड पाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, ये दंड न पावे। हरिदास पर वेद पढ़ने लगे तो जल्लादों के लिए हरिदास भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रहलाद को शंडामरक ने मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, कृत्या प्रहलाद को न मार सकी और उन्हीं को मार दिया, तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। परम निष्काम प्रहलाद हिरण्यकशिपु की सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत सो करत भलाई। वो समझते कि हमसे दब गया, वो समझते हैं बुद्ध भगवान को गाली देने आए, गाली वाली थी, बोले नहीं, बोले दब गया, डर गया हमसे। अब बुद्ध भगवान का डरना क्या है? बुद्ध भगवान का जो शील है, क्षमाशील। बौद्ध धर्म में बड़ी सुंदर बातें हैं। एक जगह आया है, वो बौद्ध चर्यावतार एक ग्रंथ संस्कृत का है, उसमें कि भाई बदला लेने की जो भावना है, उसमें जो एक सुख की कल्पना है, ये कल्पना वास्तव में हानिकारक है। प्रथम तो हमारे कहने से किसी को दुख होगा नहीं, और हो गया तो हमें क्या लाभ हुआ? हमको उसमें मिला क्या? हमको तो मिला ही नहीं। हम यदि ये चाहते कि उसको भगवान सुखी करें, तब तो वो सुखी होता, ये लाभ होता। तो ये भावना जो है, ये दूसरे को दुखी करके सुखी होना, दूसरे के दुख को अपना सुख बनाना, इस प्रकार की कल्पना ही दुखदायिनी होती है। इसका फल सुखद नहीं होता। तो निर्माण मोह, मान चाहने वाला आदमी मान के मोह में रहता है, भगवान को नहीं चाहता। जित संग दोषा, दूसरी चीज है संग के दोष से मुक्त, संग के दोष को पराजित कर देना, संग के दोष को जीत लेना। संग दोष क्या है?
विषयों में आसक्ति, संग माने राग, आसक्ति, फसावट, संग जिससे कामना उत्पन्न होती है उसका नाम संग है। संगात संजायते कामः, ये संग बड़ा भारी दोष है। आसक्ति, मान में आसक्ति, धन में आसक्ति, नाम में आसक्ति, किसी भी वस्तु में जो आसक्ति है, एक भगवान की आसक्ति के अतिरिक्त सारी आसक्तियां दोष युक्त हैं। संग दोष, जित संग दोषाः, एक भगवान में आसक्ति करने के अतिरिक्त जितनी और आसक्तियां हैं, ये सारी आसक्तियां दोष युक्त हैं। तो दोष युक्त आसक्तियों में फंसा हुआ पुरुष भगवान में आसक्ति नहीं कर सकता। जगत की प्रीति वाला मनुष्य भगवान में प्रीति नहीं कर सकता, इसलिए वो जगत की प्रीति बंधन को तोड़ता छोड़ता है। लोग समझते हैं कायर है या मूर्ख है या पागल है। इस प्रकार संज्ञा शंकराचार्य ने लिखा कि जगत के सयाने लोग जिस त्यागी को पागल समझे उसका सौभाग्य है। जगत के सयाने लोग जिस त्यागी को, वास्तव में त्यागी वो पागल नहीं है, जगत के सयाने लोग जिस त्यागी को पागल समझे उसका बड़ा सौभाग्य है। और जगत के सयाने लोग जिस भोगी को बुद्धिमान समझे वो बड़ा अभागा है। जगत के बुद्धिमान जिस भोगी को बोले भाई देखो ना कितना ऊंचा चढ़ गया है, कितना इसने अपना नाम कर लिया, कितना बड़ा हो गया है, कितना भाग्यवान है ये हैं। तो जगत के बुद्धिमान लोग जिस भोगी को बड़ा समझें, ऊंचा समझें, समझदार समझें, भाग्यवान समझें, वो बड़ा अभागा है। तो सौभाग्यवान कौन है? जिसका भगवत चरणों में प्रेम है। अभागा कौन है? जिसका भोगों में प्रेम है। तो भोगों की जो आसक्ति है ये बड़ा भारी दोष, इससे हटे। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, संक्षेप में भी कह दें 5 बातें हैं। मान मोह से अलग हो, संग दोष से निवृत्त हो, भगवान के साथ मन को जुड़ा रखे, कामनाओं से भली भांति निवृत्त हो जाए और सुख दुख संगत द्वंद्व से रहित हो जाए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा। ये अमूढ़ है। जो ऐसे नहीं है वो मूढ़ है। जो ऐसे नहीं हैं, जो मान के मुंह में फंसे हैं, जिनमें आसक्ति का दोष वर्तमान है, जो जगत से जुड़े हुए हैं, जो कामनाओं के द्वारा संत्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, और जो द्वंद्वात्मक सुख दुख लाभ हानि मानापमान में जो सुखी दुखी होते हैं, वे मूढ़ हैं। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। जो ऐसे हैं वे अमूढ़ गच्छन्ति पद्म व्ययम, वो जो अव्यय पद है वो अव्यय पद में वो पहुँचते। नितद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने कहा कि वही मेरा धाम है, जहाँ पर इस चंद्रमा की रोशनी नहीं, इस सूर्य का प्रकाश नहीं और ये अग्नि नहीं। ऐसा जो मेरा परम धाम है, जिसमें जाके फिर लौटते नहीं, वो प्राप्त करने की वस्तु है मानव जीवन के द्वारा। तो जीवन का लक्ष्य बनावे ये भगवान। भाई इसको प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन है। जितनी और चीजें हैं वे तो सारी की सारी केवल जीवन निर्वाह भर के लिए है। जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है। वो उद्देश्य तो है भगवत प्राप्ति, और ये जीवन निर्वाह की बीच की चीजें, जैसे लक्ष्य तो मोक्ष है और अर्थ धर्म काम जो है ये जीवन निर्वाह की चीजें हैं।
इसी प्रकार संसार के सारे काम जीवन निर्वाह के लिए और जीवन का लक्ष्य भगवान। तो सबसे पहले मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को ये चाहिए कि अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर कर ले और उस लक्ष्य को देखते हुए ही जीवन यात्रा करता रहे। लक्ष्य च्युत हुआ कि रास्ता भूला। भाई कहाँ जाना ये अगर याद न रहे, कोई अगर राह चलता चलता पागल हो जाए, भूल जाए, विस्मृति आ जाए कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है। रास्ता अब चौराहा आ गया, न किसी से पूछ सकता है कहाँ जाना, क्योंकि जानता नहीं, और अपने मन से कहाँ जाए, इस रास्ते जाए उस रास्ते जाए, तो वो भटक पड़ता है। तो लक्ष्य को स्थिर कर ले और लक्ष्य को स्मरण में रखते हुए, लक्ष्य को सामने रखते हुए अपने जीवन का संचालन करे, तो वो भगवत अभिमुखी जिसका जीवन होता है, वो स्वाभाविक एक विचित्र विलक्षण शांति को प्राप्त करता रहता है, जो हम लोगों को नहीं मिलती। हम लोगों को जो शांति कभी मिलती है वो शांति शाश्वती नहीं। हमारे मन चाहे कोई वस्तु प्राप्त होगी, जरा शांत हो गया चित्त, तो ये शांति तभी तक है जब तक दूसरी कामना नहीं आती। दूसरी कामना आएगी, ये शांति भंग हुई, तो ये शाश्वती शांति नहीं है। शाश्वती शांति वो है कि जो विलक्षण आनंद को प्रदान करे और जहाँ पर दुख का लवलेश न हो। जो दुख मिश्रित सुख है, दुखाशंकित सुख है, दुख संभावित सुख है, वो सुख नहीं है। तो वो तो दुख से घिरा हुआ सुख है। तो इसलिए जो परम शांति भगवान की कृपा से, भगवान को सौहार्द मानने से, कामनाओं के नाश से मिलती है, वही परम और चरम शांति। तो वो शांति प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को लेकर हम चलें तो इधर उधर के कहीं प्रलोभन आवेंगे, कहीं भय आवेंगे। दो चीज हमेशा सामने आती है डिगाने के लिए, कहीं मान का, धन का, इज्जत का, भोगों का बड़ा प्रलोभन आता है, और कहीं उनके विनाश का भय आता है। भय और प्रलोभन ये दो साधक को डिगाते हैं। भयभीत न हो और प्रलोभन में न फंसे। भगवान की कृपा से अगर ये दो बातें निभ जाएं तो जीवन सीधा भगवान की ओर जाता है, साधक का जीवन। लेकिन जहाँ विषयों में आसक्ति होती है विशेष, वहाँ भय प्रलोभन दोनों में आदमी फंस जाता है। बड़ा डर जाता है भय से और बड़ा लुभ जाता है प्रलोभनों से। बस वो फिर वस्तुओं में अटक जाता है, स्थितियों में अटक जाता है, राह में वो एक तरह से घायल सा होकर गिर जाता, आगे नहीं बढ़ पाता। तो प्रलोभन और भय से कौन बचा रहेगा? जो लक्ष्य पर ठीक रास्ता रखे, हमें तो जाना है, न भय से डरना है, न प्रलोभन में पड़ना है। कोई डरावे डराता रहे और कोई सेवा करना चाहे तो करने के बाद कहता रहे, न उस ओर देखना है, न उस ओर देखना है अपने। तो और ये भय प्रलोभन तभी असर डालते हैं जब इनको दूर से देखकर जरा सा रास्ते हट जाता है। ये बड़ी सिद्धांत की बात है। साधक में भय प्रलोभन तभी असर करते हैं जब भय प्रलोभनों को दूर से देखकर जरा सा मार्ग च्युत हो जाता है। मार्ग पर रहते इनका दाव नहीं पड़ता, इससे हटाते हैं। मार्ग से जरा सा हट जाएंगे तब ये अपना आक्रमण करें। मार्ग पर रहते रक्षक भगवान रहते हैं, तो मार्ग पर रहते इनको कोई डिगा नहीं सकता। तो सीधा लक्ष्य रहे और मार्ग पर रहे तो एक तरफ भय की बात सुन ले, एक तरफ प्रलोभन की बात सुन ले और अपना चलते चला जाए, तो न फिर वो प्रलोभन और भय दोनों पीछे रह जाते हैं। ध्रुव के जीवन में भागवत में, विष्णु पुराण में ऐसी बातें आती, प्रलोभन आता है, भय आता है, न वो प्रलोभन पर ध्यान देता है और न भय पर ध्यान देता है। सती पार्वती के रूप में जब तपस्या कर रही थी, उसके सामने सप्तऋषियों ने प्रलोभन भी रखा, बड़ा भय भी रखा। न वो भय से डिगी और न वो प्रलोभन में फंसी,
उसने कहा जन्म कोटि लगे अगर हमारी, बरों शंभु मत रहूं कुमारी। बस करोड़ों जन्म तक के लिए मेरी एक ही लगन है, या तो शंभु को बरूंगी या तुम्हारी रहूंगी। सप्तर्षियों ने देखा कि ये पक्की है, वो तो पक्की थी, महिमा उनकी बढ़ाने आए थे वो सप्तर्षि। तो प्रलोभन और भय ये दो साधक को गिरा देते हैं। इन दो में न फंसे तो ये दोनों पीछे रह जाते हैं, वो आगे बढ़ जाता है, और फंस जाता है कहीं इनमें तो रुकना पड़ता है वहीं पर। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपने आप को भगवान के सामने ठीक ठीक यथार्थ रूप में रखते हुए लक्ष्य को ठीक रखकर मार्ग पर चलता रहे, तो भगवान की सहायता प्राप्त होगी। और ये मार्ग बहुत कठिन नहीं है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, कठिन तो देखने, दूर से देखने वालों के लिए ही है। अंदर प्रवेश कर जाने पर बड़ा सहज और सुखद मार्ग है, क्योंकि ये जो कांटे और कंकड़ तो विषयों में ही हैं, भगवान में है नहीं। भगवान में तो दिखते हैं न प्रवेश करने तक। तो गुजराती का वो पद है, वो कहते हैं कि प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला भाड़ी पाछा बागे जोने, मां ही पड़या ते महारस माने देखनारा दाझे जोने। इसका अर्थ ये है कि जो प्रेम का पंथ है ये आग की लपट के समान है दूर से देखने में। तो देख कर लोग डर जाते हैं कि इसमें आएंगे तो जल जाएंगे, तो डर ही कर वो अलग रहते हैं। लेकिन जो इसके अंदर कूद पड़ते हैं उनको तो महान रस की प्राप्ति होती है। वो फिर अग्नि की लपट में वो दहते नहीं है, लेकिन जो दूर खड़े देखते हैं वो दहते हैं, उनको ये आग लग भी जाती है। माहे पड़ा ते महार समाने देखनारा दाझे, जो केवल देखते हैं वो तो दाझ जाते हैं, उनको तो आग की लपट लग जाती है। तो इसलिए ये भगवान का जो मार्ग है ये सुसुख है, ये कठिन नहीं है। कठिनता इसमें पहले प्रवेश करते दिखती है। जितना दुख का मार्ग विषयों का है, इतना एक आदमी सच बोले उसको कहाँ बात बनानी पड़ती है, उसको बात बनाने की चिंता होती नहीं, जहाँ बोले वही सच, जहाँ बोले वही सच। और झूठ बोल जाए तो फिर देखिए एक झूठ कहीं खुलने लगी फिर दूसरी बोलेगा, तीसरी बोलेगा, चौथी बोलेगा, तो संकट इसमें उसमें। इसी प्रकार भगवान के मार्ग में संकट नहीं है, कंटक नहीं है, दूर से दिखता है। तो भगवान के मार्ग में लग जाए आदमी, लक्ष्य ठीक रखे, भगवान की कृपा का भरोसा रखे और प्रलोभन और भय की परवाह न करे, तो जीवन उसका भगवान का जीवन बन जाएगा, दैवी जीवन बन जाएगा, और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन का लक्ष्य जो है वो ठीक ठीक उसको मिल जाएगा। तो नहीं तो भटकना है ही, भटकते हम लोग हैं ही। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। इसका कैसेट संख्या है 84। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में 10 अक्टूबर 1958 शुक्रवार को दिया था।